गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा जान रहे हो कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 9 करने वाले हैं। ओके, तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या सीखा था? न्यूमेरिकल्स, जो कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पर कुछ पैरेलल सीरीज कनेक्शन थे। ओके, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के थ्रू बहुत ही बढ़िया सीरीज़ चलाया जा रहा है। ओके, डेफिनेटली आपको एंड तक करना है और एंड में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ तक जुड़े रहने का मतलब क्या था, सही था गलत था। आप उसी वक्त आप समझ पाओगे। ओके, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। ओके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगा इस सीरीज़ के थ्रू, जो भी वीडियो लाया जा रहा है, ओके, वो आप तक पहुंचेगा। ओके, और मैं कल से क्या कर रहा हूं, कल से नहीं शायद आज से ही कोशिश है कि मैथ्स का भी वीडियो मैं लेके आ रहा हूं। ओके, 10th का मैथमेटिक्स का भी वीडियो, ये तो साइंस का चल ही रहा है, मैथ्स का भी ला रहा हूँ आज या कल में। हो सकता है आज ही मैं अपलोड कर दूँ, और कुछ दिन बाद सोशल साइंस का भी मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, तो आप लोग जुड़ जाओ, जितना जल्दी हो सकते जुड़ जाओ। जुड़ने से क्या होगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि ये तीनों सब्जेक्ट में साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, ये आपका टिल आप जब तक जॉब नहीं ले लेते हो तब तक आपका काम करेगा। ओके, जब तक आप जॉब नहीं ले लेते हो तब तक आपका ये काम करने वाला है। ओके, सोशल साइंस हो गया एंड मैथमेटिक्स हो गया, ये इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ओके, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, लाइक करो, शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाओ। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ क्या है, कैसे करना है, कैसे क्या कहीं मिस्टेक है, क्या सुधार चाहिए आप सभी को। ओके, और किस चीज़ का वीडियो आप लोग पसंद करोगे। इस चैनल के थ्रू आपको 6 वीडियोस लगेंगे, 6 वीडियोस दिया जाएगा। मीन्स क्या? साइंस मीन्स क्या? 10th से 3 सब्जेक्ट्स का। ओके, एंड 9th से 3 सब्जेक्ट्स का। ओके, 2020 टेक चैनल के थ्रू आपको 10th का एंड 9th का, साइंस का, मैथमेटिक्स का एंड सोशल साइंस का, तीनों सब्जेक्ट का 9, 10 का आपको दिया जाएगा। ओके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, मीन्स घर में कैसा रहता है सीरीज और पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, मीन्स कहाँ पे सीरीज देना, कहाँ पे पैरेलल देना, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया था। ओके, यहाँ पे हम लोग ऊपर में न्यूमेरिकल्स किया, आप ये सब बनाओ, आप इन सभी को बनाओ। ओके, जब लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं इस पर भी एक बार आऊँगा। ओके, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज और पैरेलल। ओके, तो हम लोग आज देखते हैं क्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज और पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल मीन्स क्या? डोमेस्टिक मीन्स के घरेलू, घर में कैसा रहता है, आसान भाषा में समझो। इधर कुछ लिखा नहीं, इधर आप लोग मत ध्यान दो। ओके, इधर आप लोग मत ध्यान दो, बस ऊपर में क्या लिखा था मैं बस हटा दिया हूँ ताकि आप उधर ध्यान मत जाओ। चाहे तो देख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, इसमें लिखा कुछ नहीं है, यही लिखा है कि सीरीज और पैरेलल को कहाँ इस्तेमाल करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या इस जगह लिखा हुआ है, देखिए, डेकोरेटिंग यदि करते हैं, मान लीजिए कभी शादी होता है, पार्टी, दिवाली वगैरह होता है, तो हम लोग जो लगाते हैं ट्यूनिंग बल्ब, उसको सबसे अच्छा रहता है कि जो भी उसमें ट्यूनिंग बल्ब्स हैं वे सीरीज में यदि कनेक्टेड रहेंगे ना तो फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ही स्विच से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, यदि मान लीजिए एक बल्ब ख़राब हो जाता है, कहीं पर भी ख़राब हो गया, ऐसे इतना लंबा ट्यूनिंग बल्ब है, कहीं पर ख़राब हो गया तो खोजने में समय लग जाता है, और कोई भी रहता है, आप हैं चाहे हम ही हैं, ओके, काफ़ी समय उस पर बिताना पड़ता है ताकि पता चल जाए कहाँ गड़बड़ है। ओके, सीरीज में यही एक प्रॉब्लम है कि यदि एक फ्यूज हो जाएगा ना तो आगे का जो भी है, ओके, सीरीज में क्या होता है, जैसे ये है, ओके, बल्ब ऐसे सीरीज सजाया हुआ है, तो मान लीजिए ये फ्यूज होता है तो आपका ये पूरा फ्यूज हो जाएगा। इसका यदि एक वो फॉल्ट आ गया तो सारा बंद हो जाएगा। सीरीज में यही प्रॉब्लम है। ओके, तो जो भी दिवाली होता है, दिवाली में हम लोग क्या लगाते हैं, दिवाली हो गया, कहीं शादी होता है तो ट्यूनिंग बल्ब लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सीरीज वाला। ओके, क्योंकि एक ही स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है। बट यदि हम लोग घर में इस्तेमाल करें तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि यदि आपका एक जगह स्विच
मीन्स आपका पंखा ख़राब होगा घर का तो आपका बल्ब भी ख़राब हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन ओके रहेगा तो। इसीलिए घर में हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सीरीज हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे दिवाली कोई फंक्शन है ओके, फंक्शन है, ट्यूनिंग बल्ब वगैरह लगाना वहाँ पे। और पैरेलल कहाँ होता है, हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आसान भाषा में यही समझो, सीरीज का कहाँ इस्तेमाल होता है और पैरेलल का कहाँ इस्तेमाल होता है ओके। ये आपको डायग्राम से बताया है ओके। तो हम लोग क्या सीखे कि पैरेलल कनेक्शन रहता है ना, वो काफ़ी हम लोगों के लिए सही है ओके। सीरीज कहाँ सही है, जो हम लोग ट्यूनिंग बल्ब लगाते हैं वहाँ सही है, लेकिन घर में सीरीज कनेक्शन तो सही नहीं है, क्योंकि एक जगह बल्ब टूटेगा, एक जगह बल्ब फ्यूज हुआ तो सारा का सारा अप्लायंस जो भी है फ्रिज तक आपका रुक जाएगा ओके। घर में लाइट ही नहीं चलेगा, सबसे बड़ी बात ये है, प्रॉब्लम ये है ओके। तो हम लोग क्या सीखते हैं, चलो देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। अभी जो मैंने बताया वही हुआ ओके। और यहाँ जो लिखा हुआ इसमें मत जाना, मैं जो बस समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है, आपको मेन पॉइंट यही है, इसको इसी को नोट कर लो कि इफ़ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप ओके। सारा चीज़ यदि यदि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपका ख़राब होता है, स्टॉप होता है, वर्किंग करना किसी कारण से बंद कर देता है, तो जितना भी है ऑल सारा का सारा स्टॉप हो जाएगा ओके। सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ध्यान से समझना। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ओके। सभी का क्या होता है, एक ही स्विच होता है ओके, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। तो ऑन ऑफ हम लोग सेपरेटली उसको नहीं कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, सभी कनेक्टेड रहते हैं एक ही स्विच से ओके। सीरीज में क्या होता है, एक ही स्विच से कनेक्ट रहता है, जिस कारण हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते सेपरेटली। थर्ड पॉइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे द अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज एज डेट ऑफ पावर सप्लाई लाइन ओके। सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। मैं क्या बताया था, सीरीज में क्या होता है, वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि सीरीज ऐसे हॉरिजॉन्टल ओके, हॉरिजॉन्टल वी फॉर वर्टिकल याद रखो। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, V1 V2 V3 होता है ओके। और वर्टिकल में क्या होता है, I1 I2 I3 होता है। इसका सीरीज कनेक्शन में हमारा वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड पैरेलल कनेक्शन में हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओके। तो यहाँ सीरीज में क्या हो गया, वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी मान लीजिए सीरीज ऐसे चल रहा है ओके। तो यहाँ जो 220 वोल्ट घुसा, जिसका जैसा रेसिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से उसको वोल्ट मिलता है ओके। तो मान लीजिए यहाँ घुसा तो यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे कम आएगा, तो ये कम मतलब धीरे लाइट मतलब कम लाइट करेगा, डिम लाइट करेगा ओके। तो इसका डिफेक्ट ये भी है एक सीरीज कनेक्शन में ओके। अगला क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो ओके। करंट बढ़ जाता है, करंट बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि पावर सप्लाई हमेशा कम हो जाता है ओके। इसलिए ये भी एक डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है कि सीरीज कनेक्शन में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, द ओवरऑल रेसिस्टेंस जितना भी सभी का हम लोग सम करके निकालेंगे, उसमें क्या होगा ना कि सर्किट में ना इंक्रीज हो जाएगा आपका करंट ओके। सर्किट या सर्किट रेसिस्टेंस तो सर्किट इंक्रीज है, मीन्स क्या रेसिस्टेंस उसमें का काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि करंट जो भी है पावर सप्लाई से कम हो जाएगा ओके। इसीलिए ये भी एक डिफेक्टिव है ओके। रेसिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट आई हमारा कम हो जाएगा ओके। इसका मतलब यही है। अच्छा ये कैसे है, अच्छा हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार ओके। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब क्या है, यदि रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है तो करंट मतलब करंट का जो भी मतलब पावर सप्लाई से करंट है वो कम हो जाता है। ये कैसे हो गया, तो हम लोग देखिए ये जो भी है ओम्स लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है, ओम्स लॉ ओके। मैं आप सभी को शुरू में पढ़ा दिया ओम्स लॉ। अच्छा ये कैसे काम करता है ओम्स लॉ,
अच्छा ये क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों हुआ, आप लोग के मन में जरूर आ रहा होगा ये क्यों हुआ, रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से ये मतलब करंट क्यों लो हो गया। तो देखिए करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आर होता है, वी बाई आई होता है, सॉरी वी बाई आई होता है। कैसे, तो ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था। ओके, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अब रेसिस्टेंस तो आई को नीचे लेके आ जाएंगे, मतलब वी बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू आर। ओके, मीन्स क्या, रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पे बढ़, रेसिस्टेंस इंक्रीजेज एंड करंट क्या हो जाएगा, लो। मैं शुरू में बताया था यदि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यदि रेसिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस होने पर जैसे ही रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा ओवरऑल, हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेसिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे यही बताया गया है ओके, कि जैसे ही ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा, ओके, टू मच मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो होगा ही। ओके, विच द करेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। ओके, कम हो जाएगा। इसका भी एक ये भी डिसएडवांटेज है। ओके, अच्छा, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक। अच्छा, इसका पैरेलल सर्किट का हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, तो एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या देखिए यहाँ पे, पैरेलल सर्किट। ओके, इन पैरेलल सर्किट इफ सम इलेक्ट्रिकल, जस्ट उसका अपोजिट होगा। ओके, सीरीज का अपोजिट होगा ये, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज इज जस्ट अपोजिट टू द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। ओके, देख लेते हैं क्या क्या, कहीं कहीं सिमिलरिटी कहीं कहीं नहीं भी हो सकता, देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज कीप वर्किंग। कीप वर्किंग मीन्स क्या, काम करता रहेगा। यदि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खत्म होता है, मीन्स टूट जाता है, मतलब किसी कारण से उसे प्रॉब्लम हो गया, नहीं चल रहा है, तो अदर जितना भी है, अदर जितने भी अप्लायंसेज हैं ये सभी काम करेंगे। ओके, इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है। ओके, ये भी एक रेसिस्टेंस है। ओके, ये भी एक रेसिस्टेंस है। ओके, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको कनेक्ट कर दिए। ओके, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ये कनेक्टेड ऐसे। ओके, यहाँ से मतलब वोल्ट, कुछ वोल्ट का बैटरी, मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ से अटैच कर दिए। ओके, मान लीजिए आपका ऐसे करंट गया, मान लीजिए आपका ये टूट गया, ये टूट गया, ये मतलब क्रॉस कर गया, नहीं जल रहा ये, तो फिर भी तो करंट यहाँ से पास कर रहा है और सर्किट कंप्लीट कर रहा है, तो इसको और इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बस फर्क यही है। ओके, पैरेलल में। अच्छा, दूसरा क्या है, तो देखिए यहाँ पे ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच, उसका अपना स्विच होगा, ड्यू टू विच इट कैन टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द अदर अप्लायंसेस। ये भाई कैसे है, तो देखिए अभी मैं बताया हूँ। ओके, जैसे ये है, ओके, ये रेसिस्टेंस है, इसका ये स्विच ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, स्विच है ये, ऐसे निकला। ओके, फिर यहाँ इसका रेसिस्टेंस है, इसका भी एक स्विच ले लेते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे ये एक है, इसका भी एक स्विच ले लेते हैं ऐसे। ओके, यहाँ से एक 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, समझना कैसे है। ओके, अब जैसे इसका स्विच ये है, इसका स्विच ये है। ओके, इसका स्विच ये है। ओके, अब करंट पास कर गया, मान लीजिए सभी का ऑन है, इसका भी ऑन है, इसका भी ऑन है, इसका भी ऑन है, ठीक है, सभी। ये पंखा है, ये क्या, फ़ैन है, ये बल्ब है, और ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। ओके, ये रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर तो सभी के घर में ऑन रहता है, रात दिन सभी जगह चलते हैं। ओके, कहीं जाते हैं तो हम लोग फ़ैन को बंद कर देते हैं, इसको स्विच ऑफ कर दिए, इसको स्विच ऑफ कर दिए, तो ये इन दोनों पे कोई असर पड़ा नहीं, हो रहा, फिर भी सर्किट चल रहा है। ओके, ये बल्ब है, ठीक है, हम घर में नहीं है, लाइट बंद कर दिए, फ्रिज को कोई असर पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे ये सर्किट ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, अपना अपना सबका स्विच होता है। ओके, फ़ैन का भी अपना स्विच हो गया, बल्ब का भी अपना स्विच हो गया, एंड रेफ्रिजरेटर का भी अपना स्विच हो गया। इसको आप ऐसे समझो,
क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो नहीं उतना नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनके लिए मैं बता दूं कि ये इसी तरह से काम करता है। यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप 15 मिनट नहीं, ये तो अभी कितना मिनट हो रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 15 मिनट हो ही रहा है। ओके, 3-4 मिनट आप रिवाइंड कर लोगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज, ओके, डेट पावर सप्लाई लाइन। ओके, जो भी पावर सप्लाई से हमारा वोल्टेज आ रहा है पैरेलल में क्या होगा, सेम रहेगा। मैं पैरेलल में बताया था I1 I2 एंड I3, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। एंड सीरीज में क्या था, सीरीज में था हमारा वोल्टेज V1 V2 था। ओके, V2 V3 चला जा रहा था। ओके, और करंट सेम रह रहा था I। लेकिन यहाँ पैरेलल की बात हो रही तो ये वाला बात होगी। ओके, वोल्टेज सेम रहेगा। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्किट इज रेड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्लो पर सप्लाई इज हाई। ओके, मीन्स क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल के केस में क्या होता है, मैं बताया था पैरेलल के केस में कि मान लीजिए ये पैरेलल में है। ओके, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपका 6 ओम का है, ये 2 ओम का है। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा ये 2 से कम ही आएगा। ये 2 से क्या आएगा, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है पैरेलल में उससे भी कम आता है इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड इज रिड्यूस्ड, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, ड्यू टू विच क्या होता है, करंट पावर सप्लाई हाई हो जाता है। मैं बताया था अभी V/I इज इक्वल टू R होता है, तो जैसे ही R कम होगा करंट तो बढ़ेगा। ओके, इसमें बस यही बताया। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद का क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर है। ओके, इसके बाद यूनिट पावर है, फॉर्मूलाज है। अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ओके, आज कुछ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। ओके, उस टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे, इसको कल देख लेंगे। आज हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ हम लोग देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्विक देख लेते हैं। ओके, कि कुछ रिवाइज हो जाएगा जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आर द लाइट इन योर हाउस वायर्ड इन सीरीज, क्या आपके घर में हाउस में जो वायर लगे, मतलब बल्ब जितने भी हैं, वायरिंग जो है वो सीरीज में है, नहीं, नो, सीरीज में नहीं, पैरेलल में है। ओके, व्हाट हैपेंस द बल्ब इन ए सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज ऑफ, सीरीज में क्या होगा, जब एक बल्ब ब्लो ऑफ कर जाएगा तो सभी के सभी ऑल बल्ब विल ऑल्सो फ्यूज्ड। ओके, मीन्स ब्लोज ऑफ, फ्यूज नहीं, ब्लोज ऑफ। ओके, अच्छा अगला क्या है, तो व्हाट हैपेंस टू द अदर बल्ब इन पैरेलल सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज ऑफ। ओके, एक बल्ब यदि ब्लोज ऑफ हो जाता है किस केस में, पैरेलल के केस में, तो अदर के साथ क्या होगा, अदर विल नेवर ब्लोज ऑफ, इट विल बी व्हाट, ब्राइट। ओके, it will be glow. Okay, which type of circuit, series or parallel, is preferred while connecting a large number of bulbs? Okay, for decorating hotel building from outside. अभी मैंने बताया था शादी वगैरह जो होटल वगैरह बाहर होता है, ट्विनिंग बल्ब लगाता है, वो क्या करता है, सीरीज में बल्ब रहता है। ओके, तो पहले केस में क्या होगा, यहाँ पे सीरीज में होगा। ओके, दूसरा क्या, फॉर लाइटिंग इनसाइड द रूम्स ऑफ होटल, तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, पैरेलल। ओके, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, बी का आंसर हमारा यहाँ पे पैरेलल आएगा। ओके, 5 में देख लेते, 5 क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 2 4-volt इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ओके, 4-volt इलेक्ट्रिक लैम्प्स कैन बी lit literally from 2-volt cells। ओके, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 2-volt इलेक्ट्रिक लैम्प्स
कैन बी लाइट ब्राइटली फ्रॉम 2 वोल्ट ऑफ सेल्स। ओके ओके, तो इसका कहने का मतलब यही है कि इसका आप लोग होमवर्क ले लो, तो इसको आप घर में बनाना। ये ओम्स लॉ पे है, किस पे? ओम्स लॉ पे। ओके, इसको आप लोग बनाना, तो थोड़ा सोचो, थिंक करो। अभी जितना भी मैंने बताया इसको थिंक करो। तो थोड़ा मान लो एग्जाम बैठे, ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप? मैं तो वहाँ नहीं रहूँगा। ओके, एक बार इसको आप लोग सोचो कैसे होता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, कुछ सर्किट डायग्राम देके भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्या सर्किट डायग्राम है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट है। फिगर वाला देख लेते हैं। फिगर 1, ये 1 2 3 है। इन विच सर्किट आर द लैम्प्स डिमिनिस्ड? मीन्स क्या? डिमिनी मतलब किस में कम हो जाएगा? लैम्प्स भी डिमिनिस्ड, क्योंकि सीरीज में होगा ना, सीरीज में होगा, पैरेलल में तो नहीं होना, क्योंकि पैरेलल में रहेगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण करंट ज़्यादा हो जाता है और लाइट और वोल्ट सेम रहता है, जिसके कारण वो सभी का बराबर लाइट जलता है। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता है कि करंट तो घुसा यहाँ पे, ठीक है, और करंट तो सेम रहेगा, लेकिन V1 V2 हो जाएगा, जिसके कारण सीरीज में थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाता है। ओके, कम दिखने लगता है, मतलब कम ग्लो करता है। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? 2 होगा। ओके, ठीक है। अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैम्प्स ऑफ इक्वल ब्राइटनेस? इक्वल ब्राइटनेस, ओके, इक्वल ब्राइटनेस टू द लैम्प्स इन ए सर्किट 1। जितना इसमें लाइट करेगा, किस में वैसा लाइट करेगा? तो ये, क्योंकि पैरेलल में तो मैं बताया था भी सेम रहता है, बस करंट I1 I2 होता है। ओके, जैसा जिसका रेजिस्टेंस होता है। तो इस केस में हमारा इक्वल ब्राइटनेस रहेगा बल्ब का, इक्वल ब्राइटनेस रहेगा बल्ब का। ओके, विच सर्किट गिव्स आउट द मैक्सिमम लाइट? तो ये वाला। ओके, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल है और हम एक ही तरह का भेज रहे हैं। ओके, ये तो इसका कुछ कहने का अलग, यदि वोल्ट वगैरह दिया रहता तो उस हिसाब से इसको आंसर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर यही होना चाहिए। ओके, देख लेना, कहीं यदि दिक्कत होगा तो पूछना सर ऐसे नहीं हो वैसे है। ओके, अच्छा, और क्या है? ये सब है। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज तक इतना ही। ओके, कल हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे। ओके, तब तक आप क्या करो, पीछे के जितना भी हम लोग पढ़े उसको रिवाइज करो। ओके, पीछे जितना पढ़े हैं उसे आप लोग क्या करो, रिवाइज कर लो। तो फिर ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लो। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद उससे क्या होगा, जो भी वीडियो इस सीरीज़ में लाया जा रहा है आप तक पहुँचेगा। ओके, तो शेयर भी ज़रूर कर दिया करो। ओके, शेयर करने से क्या होगा, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा, जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचना चाहिए, उनको बेनिफिट मिले। ओके, तो ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।